अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज आपका तीसरा पेपर इस्लामियात का भी हो चुका है और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा कि कैसे पेपर इतनी स्मूथली हो रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को गेस बता सकें। अब ज़रूरी ये नहीं होता कि जो हम आपको बताएं एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ ही पेपर में आ जाए। स्टूडेंट्स इतना नीचे बोलते हैं कि मिस सेम तो आया नहीं, मेरे पास या हम सब के पास, किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम जो आपको एग्जैक्ट बताएं वही आए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले पेपर्स में, मैथ्स के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो हमने आपको बताए थे। इस्लामियात के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। इंग्लिश के पेपर में भी एसेज और ये सब चीज़ें आई थी। तो ये एक अच्छी बात होती है कि हमारे बताए हुए गेस्ट पेपर्स में से कुछ ना कुछ आप लोगों को आता है। बाकी तैयारी तो ऑब्वियसली आपने एक दिन पहले तो करनी नहीं होती, आप लोगों ने पूरा साल की तैयारी को काउंट करके और इन चीज़ों को भी ऐड करके ही पेपर अटेम्प्ट करने जाना होता है। तो आज आपका इस्लामियात का पेपर जो है वो हो चुका है। अब नेक्स्ट आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और मैं न्यूमेरिकल्स और ये सब चीज़ें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी वो वीडियोस तो पहले जाके इस वीडियो से भी पहले वो देखें। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताए हैं, एमसीक्यूज बताए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताए हैं। तो आप लोग पहले वो देखें, उसके बाद आप लोग फुल बुक पेपर जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। फिजिक्स में आपको 2 छुट्टियां हैं, ठीक है, तो सैटरडे भी है, संडे भी है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फिजिक्स का फुल बुक पेपर किस तरह से आएगा। ये जो पेपर मैं आपको अभी बताऊंगी इंशाल्लाह इसमें से क्वेश्चंस आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे। एसएलओ बेस ये पेपर है कंप्लीट और साथ ही साथ स्कीम को भी फॉलो किया गया है। उम्मीद यही कर सकते हैं कि और दुआ भी कर सकते हैं क्योंकि रोजे की हालत में जो दुआ करेंगे इंशाल्लाह कबूल जरूर होगी कि इनमें से क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत सारे चांसेस हैं, 90 से 80% चांसेस हैं कि इनमें से आएंगे ही आएंगे। तो आप लोगों ने इनको प्रिपेयर कर लेना है। फुल बुक पेपर है, एक तरफ से आप लोगों ने तैयारी तो कंप्लीट की होगी, बस आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है और चेक करना है कि आप लोगों का इनमें से कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया। अगर रह गया है तो वो भी आप लोग प्रिपेयर कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुल स्क्रीन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पहला आपके जो 3 सेक्शंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, उसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, पहले सेक्शन में पहला सवाल है व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस, how damping progressively reduce the amplitude of oscillation, distinguish between longitudinal and transverse waves with suitable example, a ball is dropped from a certain height onto the floor and keep bouncing, is the motion of the ball is harmonic या simple harmonic motion, example दें इसके साथ एक। उसके बाद है what are optical fibers, describe how total internal reflection is used in light propagating through optical fibers, ठीक है। उसके बाद है define the term resolving power and magnifying power और उसके बाद है what is meant by the term nearsightedness and farsightedness, how can these defect the corrected, differentiate between analog electronics and digital electronics, write 5 digital and analog devices, नेम आपने मेंशन करने हैं। इसके बाद है नेम 2 फैक्टर्स विच कैन एनहांस थर्मोनिक एमिशन। ये आपका पहला पार्ट हो गया जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। तो ये आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इसमें से आपने पेपर में तो वैसे कोई से भी 9 सवाल में से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो मगर आप ये 9 के 9 कर लें ताकि इनमें से कोई भी आए तो आपको आता हो वहां पे, क्योंकि सवाल ऑब्वियसली चेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी। लॉन्ग तो नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टेप में बताऊंगी। इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से हैं और कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, explain Coulomb's law and electrostatics and write its mathematical form। उसके बाद है what do you mean by the capacitance of a capacitor, define unit of capacitance as well, does each capacitor carry equal change in series combination, explain it। उसके बाद है what do you understand by information and communication technology ICT। उसके बाद है what is the difference between hardware and software, name different softwares
का आपने एक दो के नेम्स बताने। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम मेमोरीज। ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आपके तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यही है कि आपने इन क्वेश्चंस में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, मगर मेरी राय यही है कि आप 8 के 8 कर लें। नंबर 1 पे है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। Explain Ohm's law. What are its limitations? What is the difference between a cell and a battery? What do you understand by the term mutual induction? What is transformer? Explain the working of transformers in the connection with mutual induction. What is difference between atomic number and atomic mass number? Very very important. उसके बाद है describe 2 uses of radioisotopes in medicine industry or in research. What is the difference between natural and आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें से आप सभी कर लें तो बेहतर है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग आपके पास वैसे तो पेपर में 5 में से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, मगर ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग मैं बताऊंगी, तो ये आप लोगों ने 5 के 5 प्रिपेयर कर लेने हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। इसके साथ मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगी और इसके साथ ही आपको दूसरे वाला क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होगा वो भी बताऊंगी। उसमें नंबर 1 पे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है प्रूव दैट मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बॉल एंड बॉल सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको आपने एक्सप्लेन करना है डिटेल में। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 5D एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल and 2 times larger image is formed। ठीक है, ये इसमें इसका न्यूमेरिकल है। नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है डिस्कस द 2 मेन फीचर्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। उसके बाद इसी का बी पार्ट जो न्यूमेरिकल है वो ये है अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन अ मिनट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिफाइन ट्रांसफॉर्मर। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। इसी का पार्ट बी जो न्यूमेरिकल है वो है कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 years 5730 years। How long will it take for the quantity of carbon 14 in a sample to drop to 1/8 of the initial quantity? तो ये थे आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन। मुझे लगा कि 5 होंगे मगर 3 ही है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन 3 इसीलिए बताएं क्योंकि मैंने कल ही लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर जो है प्रॉपर एक वीडियो बनाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आप वहां से भी देख सकते हैं और न्यूमेरिकल की अलग से भी बनाई है, तो वो भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। ये भी आपने करने हैं और वो भी आपने करने हैं। 2 छुट्टियां हैं, आराम से बैठ के प्रिपेयर कर लीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद यही होगी कि जो बताया है उसमें से ज़रूर आएगा। साथ ही साथ दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए खैर खैरियत रखे और आप लोग मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सब कुछ खैर से करे ताकि मैं आगे आके आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकूं, आप लोगों का साथ आपके एंड तक के पेपर्स तक दे सकूं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।